नमस्कार दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में पेंशन के रूल्स में एक संशोधन किया गया है और उस संशोधन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर आपको किसी भी वजह से बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी अगर आप करप्शन में पाए जाते हैं या किसी कदाचार में पाए जाते हैं और उस स्थिति में आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो आपको जो मिलने वाला पेंशन भत्ता है, इसके साथ सेवानिवृत्ति का जो लाभ है, आपको ये नहीं मिलेगा। और ऐसा अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संशोधन कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या संशोधन किया गया है और इसमें किन किन को बेनिफिट्स मिलेंगे, किन किन को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और इसमें क्या क्या होने वाला है। इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर IAS की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब यहाँ पर खबर की बात करें तो खबर है जो पेंशन के जो नए रूल्स हैं, यानी न्यू पेंशन रूल्स, PSU कर्मचारियों से छीनी जा सकती है पेंशन, नियमों में हुआ बदलाव। यानी जो पेंशन के रूल्स हैं उनमें परिवर्तन कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है और इसी वजह से जो PSU कर्मचारी हैं उनसे उनकी पेंशन छीनी जा सकती है। चलिए अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो नियमों में प्रमुख परिवर्तन है वो 22 मई 2025 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2025 की जो धारा है 37 और 37 का क्लोज 29C, इसमें संशोधन किया गया है। और यदि कोई कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी PSU में शामिल होने के बाद किसी कदाचार के कारण बर्खास्त हो जाता है या हटाया जाता है या छटनी होती है उसकी, तो उसे सरकार द्वारा जो कार्यकाल का सेवानिवृत्ति लाभ मिलता है पेंशन सहित, वो उसे नहीं मिलेगा। यानी हाल ही में संशोधन किया गया है उसमें बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी PSU सेक्टर में शामिल होता है और उसमें करप्शन या किसी कदाचार कुकृत्य के कारण उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या फिर उसकी छटनी कर दी जाती है, तो उस स्थिति में उस कर्मचारी को उसका सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें आपकी पेंशन भी शामिल होगी। पेंशन के साथ साथ जो भी बेनिफिट्स आपको सेवानिवृत्ति के बाद मिलते हैं उनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर पुनरीक्षण प्रावधान की बात करें तो PSU द्वारा लिए गए बर्खास्तगी, निष्कासन, छटनी के निर्णय की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा ताकि न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो। यानी अगर इसके पुनरीक्षण की बात करें कि अगर ऐसा होता है तो इसका निरीक्षण कौन करेगा, तो संबंधित जो मंत्रालय है उसका प्रशासनिक मंत्रालय करेगा इसका जो भी न्यायिक कार्य होगा वो, ताकि इसमें पूरी तरीके से इस प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, कोई इस पर सवाल ना खड़ा कर सके। अतिरिक्त शर्तें और अनुरोपण की बात करें तो जिस तरीके से नियम 7, 8, 41 और 44 क्लॉज 5 जैसी सेक्शंस PSU कर्मियों पर लागू होती थी और वही सेक्शन सभी कर्मचारियों जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी पर लागू होंगी। यानी जिस तरीके से जो सेक्शंस पहले से PSU कर्मचारी पर लागू होती थी वही सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी, वो सब चाहे PSU सेक्टर में रहें या अदर सेक्टर में। अब ये संशोधन किन पर लागू होगा, किन पर लागू नहीं होगा उसकी बात करें तो जिन पर यह लागू होगा उनमें वे कर्मचारी आएंगे जो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले केंद्र सरकार में नियुक्त थे, यानी जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अंतर्गत आते हैं। यानी ये जो परिवर्तन किए गए हैं वो परिवर्तन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जो कर्मचारी केंद्र सरकार में नियुक्त थे, यानी उसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 था, उसके अंतर्गत आते थे, उन सभी पर ये जो संशोधन नियम है वो लागू होंगे। और इनमें जो जिन पर लागू ये नहीं होंगे उनमें रेलवे कर्मचारी आते हैं, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी आते हैं चाकरी तरीके से, और इसके साथ साथ IAS, IPS, IOFS जो अधिकारी हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। यानी यहाँ पर UPSC का एक बार फिर से सुप्रीमेसी निकल करके आता है। यानी जो UPSC वाले हैं, IAS, IPS अधिकारी हैं, उन पर ये जो नियम है अभी हाल ही परिवर्तित किए गए हैं, ऐसे नियम उन पर किसी भी हालत में लागू नहीं होंगे। और इसमें रेलवे कर्मचारी भी आते हैं, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी भी आते हैं, और इन पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। अब पहले की स्थिति की बात करें, यानी ये जो बदलाव हुआ है उससे पहले की स्थिति क्या थी, कैसी थी, तो PSU में बर्खास्तगी होने पर भी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए पेंशन अधिकार सुरक्षित रहते थे और सरकारी सेवा अवधि का पेंशन सुरक्षित रहता था। बर्खास्तगी निष्कासन के कारण PSU और सरकारी सेवा के दौरान अर्जित सभी पेंशनकारी लाभ जब्त हो जाएंगे और जब तक समीक्षा मंत्रालय द्वारा न किया जाए। यानी इससे पहले क्या होता था कि जो भी कर्मचारी बर्खास्त हो जाता था उसके कर्मचारियों जो नियोक्ता होता है उसके द्वारा उसकी सभी पेंशन के जो अधिकार थे वो सुरक्षित रहते थे, और जब तक उसका पेंशन का जो अवधि है उस टाइम तक उसे उसकी पेंशन मिलती थी और सब अच्छे से चलता था। लेकिन अब इस नियम के बाद क्या हुआ है कि
अगर निष्कासन होता है, बर्खास्तगी होती है, तो उसके कारण पीएसयू सेक्टर के सरकारी सेवा के दौरान जितने भी उसने पेंशन अर्जित किया है उसके लाभ सभी जब्त कर लिए जाएंगे। और जब तक इसकी समीक्षा किसी सक्षम मंत्रालय के द्वारा नहीं की जाती तब तक उसके सभी अधिकार जब्त ही रहेंगे। अब 22 मई 2025 को अधिसूचित यह संशोधन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में गंभीर बदलाव लाता है। यह पीएसयू में बर्खास्तगी से न सिर्फ कर्मचारी की पीएसयू सेवाओं का पेंशन प्रभावित करता है बल्कि पूरी सरकारी सेवा के दौरान अर्जित लाभ भी समाप्त हो सकते हैं। यानी ये जो 22 मई 2025 में अभी संशोधन किया गया है वो संशोधन जो केंद्रीय सिविल सेवा जो पेंशन नियम था 2021 का, और उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। अब इससे ना सिर्फ पीएसयू जो कर्मचारी हैं उनकी बर्खास्तगी के कारण उनकी सरकारी कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं जिनमें उन्हें पेंशन मिलती थी ये प्रभावित होगा, बल्कि पूर्व जो सरकारी सेवा के दौरान अर्जित की गए जो लाभ है ना वो भी सब समाप्त हो जाएंगे। यानी उन्हें किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। हालांकि इस फैसले पर अंतिम निर्णय एक स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया के तहत संबंधित मंत्रालय द्वारा लिए जाएगा। यह बदलाव स्पष्ट रूप से अनुशासन जवाबदेही के स्तर को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। यानी अभी ये जो प्रस्ताव है, ये फैसला है, वो उसे एक संबंधित मंत्रालय इस पर समीक्षा करेगा इसकी, उसके बाद इसे लागू करेगा। लेकिन ये जो बदलाव किया गया है वो कर्मचारियों के अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उसे एकदम पर स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करने के लिए सरकार के द्वारा किया गया है। और जहाँ तक लगता है होना भी चाहिए ताकि कोई भी कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी से बचे और इसके साथ साथ वो किसी भी तरीके के गलत कर्मों में ना फंसे, ना करप्शन में और ना ही किसी तरीके के किसी भ्रष्टाचार या रेप जैसी गतिविधि में वो शामिल ना हो, ताकि उस पर इस तरह की कोई भी उंगली ना उठे और उसके जितने भी राइट्स हैं वो सुरक्षित रहें और कर्मचारी किसी भी तरीके का कोई गलत कृत्य ना करे। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।